हमें माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पापा पापा मजबूरी नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। वहाँ पे मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी और अगर सर्जरी नहीं की ना तो मम्मा मर जाएगी। अरे मरती हो तो मरे ना, मुझे क्या। आप ये क्या बोल रहे हैं? वो पत्नी थी आपकी। पत्नी थी, पत्नी है नहीं। और जब पत्नी थी भी ना तो पत्नी वाला कोई फर्ज नहीं निभाया उसने। पता नहीं किन किन लोगों के साथ जाकर मुंह काला करवा के आई है तुम्हारी माँ। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? प्लीज मेरी माँ के लिए सब मत बोलिए। आप पैसा नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन आप पैसा उधार पे तो दे सकते हैं ना। मैं आपको आपके एक पैसे चुका दूंगी, प्लीज। तुम पैसे लौटा के दोगी मुझे? कैसे? कुछ भी करके मैं बाहर काम करूंगी, लेकिन आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, प्रॉमिस। जल्दी वल्दी मैं खुद से जानता, मेरा पूरा पैसा कल के कल मुझे वापस मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं खुद तेरे घर आऊंगा और तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। ये अनन्या खूबसूरत है, जवान है। रिया की जगह इसे दे सकता हूँ मैं दिलीप सेठ को, फिर पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। पापा प्लीज, मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप जाएंगे ना मैं आपकी चौखट पे वापस पे नहीं लौटूंगी। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज। अरे बेटा उठ जाओ, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल गया। बेटा एक्चुअली क्या है कि इतने सारे पैसे इकट्ठे करने तो थोड़ा सा समय लग सकता है, तो ठीक है एक काम करो, ये घर तुम्हारा ही तो है, तुम इसी घर में रहो तब तक। हाँ कविता, इसे ऊपर का कमरा दिखाओ। मैंने कहा ना तुमसे, इसे ऊपर का कमरा दिखाओ। जाओ बेटा। थैंक यू पापा। लेकर जाओ। अरे वीर आओ, बैठो बैठो। दिलीप सेठ, वो 4 लंगूर 2 दिन में आपका सारा पैसा दे जाएंगे। बहुत बढ़िया। वीर एक बात बता, ऐसा कोई काम है जो तू कर नहीं सकता? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, जब होगा बता दूंगा। तो मेरा एक काम कर, एक आदमी ने ना मेरे से 100 करोड़ रुपया लिया हुआ है और वापस देने में कर रहा है आनाकानी। तो ऐसा कर, उसके घर जा और मेरे पैसे की वसूली कर, और अगर पैसे ना देना तो 100 करोड़ का जितना भी कीमती सामान उसके घर में हो ना, सब उठा के ले आ। और वैसे सुना है उसकी बेटी ना बहुत जबरदस्त है, उसको भी उठा के ला। आ गई मुफ्त की रोटियां तोड़ने यहाँ। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कपिल? दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग चलने लगा है। दिमाग चलने लगा है? कैसे? इसको घर में रखोगे, इसे पैसे भी दोगे और कह रहे हो कि दिमाग खराब नहीं हुआ है तुम्हारा? अरे यार कविता, कभी तो अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया करो। दिलीप सेठ कल यहाँ पर टूट पड़ेगा और अगर हमने पैसे नहीं दिए, जो कि हम नहीं दे पाने वाले, तो वो हमारी बेटी रिया को हमसे छीन कर ले जाएगा। जरा सोचो। अरे इसमें सोचना क्या है कपिल? अरे कोई, रिया की जगह पर हम अनन्या को पेश कर देंगे दिलीप सेठ के सामने। जब दिलीप सेठ कल आएगा तो वो अनन्या को देखेगा, जो कि सुंदर है, सुशील है, जवान है, और इसी बात का हम फायदा उठाएंगे और अपने 100 करोड़ रुपए भी माफ करवा देंगे। समझी कि नहीं? सही आइडिया लगाया तुमने। मैं तो कह रही हूँ इसके साथ साथ ना 50 करोड़ रुपए और मांग लो। इसको देख के दिलीप सेठ रू ही पैसा दे देगा। ये की ना समझदारी वाली बात। संगति का असर आ रहा है। हाँ चलिए अब। चलो। पापा मेरी मदद नहीं कर रहे थे, मुझे पीटना चाहते हैं, इसलिए मुझे कमरे में भी बंद कर दिया। मुझे कुछ करना होगा माँ के लिए। मुझे कुछ करना होगा।
उधर देख, एक नंबर। चल चल चल, उससे बात करते हैं। आप लोग कौन है? थोड़ा पास आ जा, खुद जान जाएगी चमक छल्लो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। हम जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। चल आजा, तुझे जन्नत की सैर करा दूं। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। भैया गाड़ी चलाइए ना। अरे गाड़ी चला के नहीं, चलाओ ना। गुंडे मेरे गाड़ी में आकर बैठ गई हो और मेरे ड्राइवर को ऑर्डर दे रही हो। आप समझ नहीं रहे, मेरे पीछे गुंडे पड़े, वो यहाँ आ जाएंगे ना तो हम सबको मार डालेंगे। गुंडे मुझे मारेंगे? प्लीज। तुझे क्या लगा तू गाड़ी में बैठ के? अरे गलती हो गई, माफ कीजिएगा। वो गुंडे इस आदमी को देख के भाग गए। ये जरूर पुलिस वाला ही होगा। आज तुम भाल पल बच गई पुलिस वाले की गाड़ी में बैठ के। मैं सुरक्षित हूँ। कौन हो तुम और इतनी रात को ऐसे सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? कहानी बहुत लंबी है। मेरे पास वक्त है। सुनील तुम जाओ, मैं गाड़ी चला के घर ले जाऊंगा।